बेटे ये हमारा जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 है। और हम लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे थे वो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और उसमें प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में हम द रे अप्रोक्सीमेशन ये पढ़ रहे थे। अच्छा, ये बातें मैं आपको ये कंटेंट्स में भी दिखा देता हूँ कि हम ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये बुक के कंटेंट्स हैं और ये जो है ये आपका वो टॉपिक है जो आपकी बुक में है। क्योंकि जो लाइट ये जो आपके कंटेंट्स में दिए हुए हैं जो टॉपिक दिए हुए हैं, इनकी बेस के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों को ये बात पता हो कि लाइट क्या चीज है, लाइट प्रोपेगेट कैसे करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन चीजों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। तो इस वजह से जो एग्जैक्टली हमारे जो टॉपिक है वो मैच नहीं कर रहे। किससे भला? हमारे कंटेंट्स में जिस तरतीब से लिखे हुए हैं उनसे मैच नहीं कर रहे। तो इन चीजों से आपने परेशान नहीं होना। और जो जितने टॉपिक आपके कॉन्टेक्ट्स में है ये सारे के सारे हम कवर करेंगे, राइट। अच्छा, हम ये बात डिस्कस लास्ट टाइम भी हमने थोड़ी सी डिस्कस की कि रे अप्रोक्सीमेशन इन रे ऑप्टिक्स, इसका क्या मतलब क्या है? मतलब ये कि जो रे ऑफ लाइट है दिस प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये उस वक्त जब ये बेंड होगी या फिर जब किसी एक ही मीडियम में से ये पास हो रही है तो ये सीधी लाइन में मूव करती है। ये रिफ्रैक्ट हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है जब मीडियम चेंज होता है तो, ठीक है। द फील्ड ऑफ रे ऑप्टिक्स, इसे हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ये इन्वॉल्व होती है किसमें? द स्टडी ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट प्रोपेगेट कैसे कर रही है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स assumes light travel in a fixed direction in a straight line as it passes through a uniform medium, ठीक है। जब तक ये यूनिफॉर्म मीडियम के साथ में से मूव करती है फिर ये सीधी लाइन में ही मूव करती है। लेकिन इसकी डायरेक्शन उस वक्त चेंज होती है जब ये किसी सरफेस के साथ, डिफरेंट मीडियम के किसी सरफेस के साथ मीट करती है, तो जब उससे टकराती है तो यहाँ फिर क्या हो जाता है कि अगर उसी मीडियम की जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अगर वो चेंज हो जाती है, हम कहते हैं कि वहां पे ये सीधी लाइन में मूव नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी स्टडी है, हमारी रे ऑप्टिक्स की जो स्टडी है, इसमें हम जो अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेशन, और इसे हम कहते हैं दिस इज नोन एज रे अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि रेज ऑफ अ गिवन वेव आर straight lines perpendicular to the wave fronts as illustrated in the figure। ये राइट साइड पे आपको फिगर में दिखाया गया एक मतलब जो प्लेन दिखाए गए हैं जिन प्लेन्स में से लाइट की रेज पास हो रही हैं, और ये these rays are perpendicular to the plane, जिस प्लेन के थ्रू ये प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है। रे अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि अ वेव मूविंग थ्रू अ मीडियम ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स रेज, ठीक है। यानी हम ये कहते हैं ना लाइट वेव्स की फॉर्म में मूव करती है। हम कहते हैं कि रे अप्रोक्सीमेशन क्या चीज है? रे अप्रोक्सीमेशन हमारी अप्रोक्सीमेशन ये है कि जो एक वेव है वो एक ही मीडियम में, किसी एक मीडियम में एक सीधी लाइन में मूव करती है, जिस लाइन में रेज जो है वो अमिट होती हैं, ठीक है। अच्छा, अरे बेटा आगे देखते हैं। आगे मैंने ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था रिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में, तो थोड़ा और देख लेते हैं रिफ्लेक्शन से पहले सॉरी ये हमने देखा था कि अगर रेज पैरेलल रेज आ रही है किसी एक मीडियम से और आगे कोई रुकावट है, उस रुकावट में एक होल बना हुआ है, उसे आप स्लिट कह लें, ठीक है। तो उस स्लिट में से जो होल है उसकी जो विड्थ है वो कितनी हो, मतलब उसका कंपैरिजन किया हुआ जो रेज आ रही है उसकी वेवलेंथ के साथ, ठीक है। if the wave meets a barrier in which there is a circular opening whose diameter is much larger than the wavelength, ये बात लास्ट टाइम मैंने क्लास में की थी कि उसका डायमीटर जो है
ये रेस आ रही है, ये फिगर में बेटा देखें, लेफ्ट साइड से रेस आ रही है, आगे एक स्लिट है, स्लिट में थोड़ा सा गैप है, इस गैप की जो विड्थ है दिस इज कॉल्ड डी, ठीक है, डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अगर ये वेवलेंथ से ज्यादा है तो इस ये कैसी फील कैसी होगी, मतलब जब ये रेस, कुछ तो रेस टकरा जाएंगी उस स्लिट के साथ, आगे पास नहीं होंगी, जितनी ओपनिंग है सिर्फ वहां से रेस पास होंगी। तो हम कहते हैं कि अगर जो लैम्डा है, लैम्डा इज लेस देन डी, फिर क्या होगा, द वेव इमर्जिंग फ्रॉम द ओपनिंग कंटिन्यूज टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी जो रेस सीधी जा रही है वो सीधी वैसे की वैसे सीधी मूव करती जाएंगी, जैसे हमने रे अप्रॉक्सीमेशन में पढ़ा। लेकिन सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है कि ये फिगर लेफ्ट साइड पे दिखाई हुई है, जब लैम्डा इज मेजरली इक्वल टू डी, ठीक है, यानी डी क्या चीज है, ये विड्थ कितनी है इस ओपनिंग की, अगर लैम्डा और डी जो है आपस में बराबर हों तो क्या होगा, द रेज स्प्रेड आउट आफ्टर पासिंग थ्रू द ओपनिंग, ठीक है, तो फिर रेज स्प्रेड आउट हो जाती है, और इस तरह के इफेक्ट को, इस तरह के फिनोमिना को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन, ठीक है, इस तरह के फिनोमिना को क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। आगे चलते थे, थर्ड और लास्ट इसके एग्जांपल है कि अगर तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है जब लैम्डा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, अब जो ओपनिंग है बहुत ही स्मॉल सी है, ठीक है, ये फिनोमेना इस तरह का आपने उसमें पढ़ा होगा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें मॉडर्न फिजिक्स में आपने पढ़ लिया होगा, वहां पे भी इस तरह का दिखाया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे जो स्लिट में जो होल है उसकी जो डायमीटर समझ रहे हैं उस होल का, दैट इज वेरी वेरी लेस देन लैम्डा, फिर क्या होगा, इस तरह के जो होगा प्रोसेस फिनोमिना जो होगा, इस तरह का जो अमल होगा, हम कहते हैं इसको पॉइंट सोर्स ऑफ वेव्स कहते हैं। ऐसे लगेगा जैसे कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, उसी तरह ये रेज उस होल से, उस पिन होल से या उस स्मॉल से होल से जो कि उसकी जो इंसिडेंट वेव्स, जो इंसिडेंट रेज से की वेवलेंथ से वो डायमीटर या वो जो ओपनिंग है वो बहुत ही कम है, तो फिर क्या होगा, वो रेज ऐसी बैर की तरफ आएंगी जैसे एक पॉइंट सोर्स से या पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। इसे पढ़ लेते हैं। फाइनली, इफ द ओपनिंग इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ, द ओपनिंग कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ वेव्स, ठीक है। अच्छा, इस तरह के इफेक्ट्स जो है, ये तीन केसेस थे, जब लैम्डा वाज वेरी वेरी लेस देन डी, when lambda was approximately equal to d, and the third case जो था वो क्या था भला, जब lambda बहुत ज्यादा हो, lambda is much greater than d। ये तीनों केसेस हमने पढ़ लिए। पहला केस जो था वो था कि when lambda is very very less than d, यानी ओपनिंग बहुत ज्यादा थी, तो हमने देखा कि वेव अप्रोक्सीमेशन उस वक्त होल्ड करती थी। हम कहते थे कि वेव अप्रोक्सीमेशन क्या थी, हमारी जो वेव्स आ रही हैं वो सीधी गुजर जाती हैं, और जो मतलब ओपनिंग में से जितनी वेव्स गुजरेंगी जो मतलब उस स्लिट के ऊपर टकराएंगी, जो ओपनिंग में से गुजरेंगी वो सीधी गुजर जाएंगी। किस केस में, जब लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन डी, और अगर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बराबर है उसके, तो फिर क्या, फिर हमने पढ़ा बेटा जो क्वेश्चन में आपको देखना है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मीडियम, मतलब जिसमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है, हम कहते हैं कि दैट इज यूनिफॉर्म मीडियम। चलो मैं आखिर में फिर भी क्वेश्चन आपके देख लेता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं देखता रहूंगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड हम ये देख रहे थे, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू डी, फिर ये इस फिनोमेना को हमने कहा था दैट इज डायफ्रैक्शन, ठीक है। और इसके बाद बेटा ये देखिए, मेरा ख्याल है आपको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटिंग स्टार्ट हुई ज्यादा टाइम हो गया। एनीवे आई विल ट्राई टू फिनिश इट इन 10 मिनट्स, राइट। अच्छा, सिमिलर इफेक्ट्स आर बीइंग सीन व्हेन वेव्स एनकाउंटर एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑफ डायमेंशन डी। इस केस में क्या होगा, जब लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन डी, द ऑब्जेक्ट्स कास्ट एज अ शार्प शैडो। जब लैम्डा जो है ये वेरी वेरी लेस है डी से, तो फिर
जो है ऑब्जेक्ट के जो शेडो है दैट विल बी वेरी शार्प। दिस अप्रोक्सीमेशन इज वेरी गुड फॉर द स्टडी ऑफ मिरर लेंसेज या प्रिज्म वगैरह के को जब हम स्टडी करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेशन बहुत ही यूजफुल है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं डिफरेंट एप्लीकेशन है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में भी हम यूज करते हैं, जैसे जैसे टेलीस्कोप है, ये कैमरास है या आई ग्लासेस है एक्स्ट्रा। अच्छा आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है वो हम पढ़ते हैं कि व्हेन अ लाइट रे ट्रैवलिंग इन वन मीडियम एनकाउंटर द बाउंड्री विद एन अदर मीडियम, तो क्या होता है कि जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, उस बाउंड्री के ऊपर क्या होता है वो हम देखेंगे। उस बाउंड्री के ऊपर क्या होगा, क्या कि एक पार्ट ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड और लेकिन उसका कुछ हिस्सा आगे ट्रांसमिट भी कर देगा। हम उस फिनोमेना को कहते हैं दैट इज रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ सरफेस behaves as a smooth surface as long as the surface variations are much smaller than the wavelength of the incident light। यहाँ पे ये फिगर में आपको वो फिनोमेना दिखाया भी होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन का दिखाया हुआ है, इसके अलावा रिफ्लेक्शन के अलावा स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है और इसके अलावा रिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी होता है, ठीक है। जो ए फिगर है वो ये बता रही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सच अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। जो फर्स्ट ए फिगर है, अगर स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही हो तो हम कहते हैं कि सारी पैरेलल रेज एक ही एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जो इंसिडेंट रेज पैरेलल अगर है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल होंगे। अगर ऐसा केस है, इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर सरफेस जो है ये स्मूथ ना हो तो क्या होगा, कुछ रेस जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगी इनटू द सरफेस। या हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल रेस जो इंसिडेंट होंगी ऑन अ रफ सरफेस दे विल रिफ्लेक्ट बैक इन एट डिफरेंट एंगल्स। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। आगे बेटा ये इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, कुछ एप्लीकेशंस दिखाई हुई हैं, कुछ फिनोमेना के बारे में डिस्कस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल रोड के ऊपर हम जा रहे होते हैं तो हमें आगे से ऊपर उठी हुई रोड नजर आ रही होती है, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से है। तो जब रोड ड्राई है तो उससे रिफ्लेक्शन किस तरह की होती है, अगर उसके ऊपर एक पानी की बारीक सी लेयर खड़ी हो तो उससे रिफ्लेक्शन किस तरह की होती है। बाथरूम मिरर से जो है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन उससे किस तरह की होती है। मतलब मिरर अगर वो क्या कहते हैं कोई भी सरफेस, हम किसी भी सरफेस की बात करते हैं, अगर सरफेस स्मूथ है तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगी दैट विल बी स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस रफ है तो दैट विल बी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं ये रिफ्लेक्शन के बारे में, तो ये एक आपको फिगर में सिर्फ एक रे के बारे में दिखाया हुआ है कि एक रे स्मूथ सरफेस से जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई हुई है। तो इंसिडेंट रे फॉर एग्जांपल एंगल थीटा 1 पे इंसिडेंट होती है किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर और थीटा 1 प्राइम पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। जब ये स्मूथ सरफेस से होगा द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फिर क्या होगा कि एक ही प्लेन में ये लाई करते हैं और नॉर्मल के अगर नॉर्मल ड्रा करें उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पे ये रे आकर स्ट्राइक कर रही है तो नॉर्मल के साथ ये दोनों जो एंगल होंगे दैट विल बी इक्वल, ठीक है। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में जब बराबर होंगे तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा बेटा आगे है, जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा इसी तरह हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन क्या चीज है? रिफ्रैक्शन इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव passing from one medium to another medium or from a gradual change in the medium। जिस तरह पहले एक बच्चे ने सवाल भी पूछा कि मीडियम चेंज कैसे होता है, जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब उसकी डेंसिटी कह लें कि डेंसिटी एक जगह पे और दूसरी जगह पे सेम मीडियम और हम कहते हैं दिस मीडियम इज हेटेरोजेनियस, मतलब एक तरह का नहीं है, होमोजेनियस नहीं है या फिर यूनिफॉर्म मीडियम नहीं हम कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, इस फिगर में पहले हम देख लें या ये पढ़ लें पहले, जैसे कहते हैं, चलें ये पढ़ लेते हैं कि एक इंसिडेंट रे जब ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो बाउंड्री के ऊपर क्या होता है? बाउंड्री के ऊपर ये होता है कि अगर तो पहला मीडियम जो है कम डेंसर है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, अगर एयर से एक रे ऑफ लाइट आ रही है और वो ग्लास में जा रही है, ग्लास एक ग्लास स्लाइड में से गुजर रही है, तो क्या होगा कि वो रे उस रे का कुछ हिस्सा तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा सरफेस से, जिसे हम कह रहे हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, और कुछ उस रे का कुछ हिस्सा जो है वो उस ग्लास स्लाइड में से गुजर जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो रे है दैट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड क्यों होगी? क्योंकि ये रेयर मीडियम, वो मीडियम जिसकी डेंसिटी कम हो उस मीडियम को कहते हैं रेयर मीडियम, और जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा हो उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। जबकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, आपने पहले भी एफएससी में भी पढ़ा होगा, डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, ठीक है। अगली फिगर में दिखाऊंगा वो उसके अपोजिट है कि आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि एयर के अंदर या जो है आपका क्या कहते हैं वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है ये मैक्सिमम है, किसी भी और मीडियम में इसकी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होती है। अच्छा, चलिए ये पढ़ लेते हैं कि जब ये एंटर होती है क्या होता है कि पार्ट ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड एंड अ पार्ट एंटर्स द सेकंड मीडियम, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव exhibits an interesting behavior because of the three dimensional nature of light, ठीक है। अच्छा, आगे इस फिगर में जो मैं बता रहा था कि जब आप एक डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि साइन थीटा 2 ओवर, यहाँ से अगर आप साइन थीटा इसका निकालें, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर ले, तो बल्कि ये नॉर्मल के लिहाज से आपने ये निकालना है। तो ये एक फार्मूला, ये फार्मूला कहाँ से है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, और ये तीनों रेज जो है all lie in the same plane। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा? जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है एंगल किसके साथ? नॉर्मल के साथ, तो उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो इसका क्या पढ़ रहे थे? द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा 2, जिस तरह ये फिगर ए में आपको दिखाया गया, किन चीजों पे डिपेंड किन चीजों पे करता है? एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे, मटेरियल नहीं सर, मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर कैसे करता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो इस रिलेशन के थ्रू डिपेंड करता है। ये रिलेशन क्या है? साइन थीटा 2 और साइन थीटा 1, यानी रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल ओवर साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, ये बराबर होता है उसकी वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी की दो वेलोसिटीज, यानी सेकंड मीडियम की वेलोसिटी ओवर फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। यानी साइन थीटा 2 over sin theta 1 is equal to velocity of the ray in second medium over velocity of the ray in first medium. Definitely जो V2 है this will be smaller, this will be much smaller as compared to V1, क्योंकि हम रेयर मीडियम से यानी एयर से हम ग्लास की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे ये बेटा ये इक्वेशन 2 के नीचे ये लिखा हुआ where V1 is the speed of light in first medium and V2 is the speed of light in the second medium, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बेटा ये आपको फिर दिखाया हुआ है कि दो रेस आपको दिखाई हुई हैं, जब एक रे जब रेयर मीडियम से यानी एयर से ग्लास में आ रही है। सेकंड में आपको ये दिखाया गया है कि जब ग्लास से एयर में जा रही है। जब एयर से ग्लास में आ रही थी रे, तो वो तो हमने केस डिस्कस